आज हम एक आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली ये आपका एक तरह से मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी को मिनी मॉक टेस्ट का कंसेप्ट मालूम है, पर जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि जो आपका एक्चुअल मॉडल पेपर होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर प्रश्नों की संख्या 50 होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन होते हैं। और ये जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है, इसके अंदर प्रश्नों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 25, परंतु हम सेक्शन चारों कवर करते हैं, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, जिसके अंदर जीके के आपके 8 प्रश्न रहेंगे, साइंस के आपके 8 प्रश्न रहेंगे, मैथ्स के 6 प्रश्न और रीजनिंग के 3 प्रश्न। तो एक तरह से आपका बिल्कुल कंप्लीट मॉक टेस्ट लगने वाला है। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। और हमारा जो ये मॉडल पेपर है, इसका मैंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ किया है, तो देखिएगा आपके इस टफ लेवल में कितना स्कोर बनता है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ 20 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य ज्ञान है 1 से 8 तक। अजात शत्रु किसका पुत्र था? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से, आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, खारवेल, बिंबिसार। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है बिंबिसार, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? विच हिमालयन पीक इज आल्सो नॉन एज सागर माथा? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे हार्ड नहीं डाले हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और कुछ प्रश्नों का लेवल मैंने बढ़ाया है ना। यानी कि एक तरह से आपका कंप्लीट इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल टाइप का मॉक टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपके सामने है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा वो काल्पनिक लाइन जो ग्लोब को, यानी कि हम बोलें कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। या फिर आपसे बोल सकता है क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार है। हैव अ लीगल राइट, संसद में चुनावों में मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और इसको क्या बोल सकते हैं, विधिक अधिकार भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? क्या बोला है? पहला अंग्रेज अध्यक्ष। Who was the first British president of the Indian National Congress? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ए.ओ. हयूम को आंसर मत करना, ये क्या थे, कांग्रेस के संस्थापक थे, ना कि पहले अध्यक्ष। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा। व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? अब क्योंकि हाल ही में आपके ओलंपिक गेम्स कवर हुए हैं, तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये तो मैंने आपसे ऊपर का पूछा है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ना। आपसे ओलंपिक गेम्स के बारे में भी पूछ सकता है थोड़ा डिटेल में, तो एग्ज़ाम से पहले आपका ओलंपिक गेम्स मैं कवर कराऊंगा, अभी नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे कवर करेंगे ताकि ताज़ा ताज़ा आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है, बताइए जल्दी से। ये आपका एक तरह से साइंस का क्वेश्चन कह लो, परंतु ये आपका जियोग्राफिकल क्वेश्चन है भाई। सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, अवरक्त किरणें। यदि आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, कागज की खोज कहाँ की गई थी, वेयर वाज पेपर डिस्कवर्ड। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, चाइना। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका मिनी मॉक टेस्ट का सामान्य ज्ञान कंप्लीट है। सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 9 से 16 प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, क्या आंसर करोगे। यकृत सिरोसिस रोग किसके कारण होता है, बताइए। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कॉपर। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए। देखिए, सबसे लंबी ग्रंथि नहीं पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा। ग्रंथि में तो आपका लीवर आएगा ना, यकृत। यहां पे आपसे बोला है सबसे लंबी कोशिका, तो वो होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दाद। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। एक्जिमा क्या है, यह त्वचा की बीमारी है, परंतु ये आपकी बैक्टीरिया के कारण होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका कारक कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, सभी को पता होगा, और ये स्प्लीन या फिर तिल्ली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, क्रायोलाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, एक लोहे का अयस्क है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट। क्या ध्यान रखना है, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ही लोहे के अयस्क हैं। अब देखिए, ये है बॉक्साइट और नीचे है आपका क्रायोलाइट। ये दोनों की दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। लिग्नाइट क्या है, ये तो कोयले का प्रकार है, इसको भूरा कोयला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मरकरी क्या है, व्हाट इज मरकरी। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, मरकरी क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु है, तो नीचे के दो ऑप्शन कैंसिल हैं। और धातु में कौन सा है, तो ये द्रव धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लिक्विड मेटल। क्वेश्चन नंबर 14 सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, जल्दी से बताइए। अब देखिए, आपको मैं तत्व और यौगिक में पहले अंतर बताता हूं, सुनिए। वे तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको तत्व बोलते हैं। क्लियर। जैसे सोडियम, टीन, कार्बन, ये क्या है, तत्व हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पानी क्या है, तत्व नहीं है, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। पानी का सूत्र H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये यौगिक है, कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, डेसिबल किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेसिबल? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि। इसमें समय नहीं दूंगा, आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, लेंस का निर्माण किस कांच से होता है? पायरेक्स कांच, फिलेंट कांच, सोडा कांच, कोबाल्ट कांच। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, लेंस का निर्माण फिलेंट कांच से होता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट होते हैं। सेक्शन सी है आपका गणित, और देखिएगा गणित के मात्र 6 प्रश्न हैं और इसके बाद 3 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। तो थोड़े थोड़े प्रश्न हैं, टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा अगर आपके पास संभव हो सके तो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए कि 17 से 39 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं तो थोड़ा वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, रकम छोटी सी है। तो क्या करो, 17 से 39 को 11 से भाग कर दो। मेरे से पहले सोल्व करना है आपको कॉपी पेन पे, फिर आपको मेरे साथ आंसर मैच करना है। सॉल्यूशन मत देखिए, अगर आपको नहीं आता तो सॉल्यूशन देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं 11 से भाग करूंगा तो देखिएगा 11 एकम 11, नीचे आपका 6 आएगा, फिर 3 आएगा, 11 पंजे 55, तो यहाँ पे आपका 8 आएगा, फिर 9 आएगा। अब देखिए 11 8 88, कितना शेषफल बच रहा है? एक शेषफल बचा हुआ है। अब 11 से कैसे भाग होगा? अगर मैं इस एक में 10 जोड़ दूंगा तभी तो ये 11 बनेगा और 11 से भाग हो जाएगा। तो यानी कि इसमें हमको 10 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 11 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। समझ में आया सभी को? चलिए, और लास्ट में सभी को स्कोर बताना है कि आपका स्कोर इस मिनी मॉक टेस्ट में कितना हुआ है। आंसर दीजिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल रहता है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना है, ये 15 है और दूसरी संख्या आपकी 20 है, इनका आप एलसीएम ले लो पहले। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आएगा। यानी कि 60 तो ऐसी संख्या है जो 15 और 20 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, है ना। और हमको न्यूनतम संख्या बतानी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 69 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 60 तो पूरी तरह से 60 से भाग हो रहा है, 69 को भाग करेंगे तो 9 जो है वो आपका शेषफल बचेगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे आपका आंसर 309 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 309 को 60 से भाग करेंगे तो आपका 9 शेषफल बचता है, बिल्कुल बचता है। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या नहीं पूछी, सबसे छोटी संख्या पूछी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन सी 69 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखने में आपको छोटा सा लग रहा है पर इतना इजी नहीं है। क्वेश्चन है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। कुर्सी का आपको क्रय मूल्य बताना है भाई। ये विक्रय मूल्य है परंतु आपको क्रय मूल्य बताना है। कैसे बताओगे? जल्दी से दिमाग लगाइए और सोचिए, बेसिक से करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। आप देखिए, मैंने यहाँ पे माना कुर्सी का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो क्या है? X रुपये है। क्लियर? अब देखिए ये विक्रय मूल्य 27 रुपये अधिक हो रहा है, अंतर आ रहा है। तो विक्रय मूल्य का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है?
क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 10% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट और डिवाइड बाई आपका 100 होगा। ये होता है क्या, आपके विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। क्लियर है ना इतना। अब देखिए यहाँ पे इसको सभी को रफ कर देता हूं मैं। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य के फॉर्मूले से ही ये वाला क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा क्रय मूल्य हमने कितना माना है, एक्स माना है। तो देखिए क्रय मूल्य गुणा 10% की छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे 90 हो गया, डिवाइड बाई 100। दूसरे केस में क्या है, क्रय मूल्य तो हमने x माना है क्योंकि हमको क्रय मूल्य ही निकालना है, गुणा 14% की छूट दे रहे हैं तो इसको मैं 86% लिखूंगा और डिवाइड बाई 100। देखिए ये भी विक्रय मूल्य बन गया और ये भी आपका विक्रय मूल्य बन गया। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 27 रुपये दे रखा है। यही है ना, हमको x की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। अब निकालो जल्दी से। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका एनी टाइम क्या रहेगा, 100 रहेगा। अब 90x ये बन गया आपका, ये आपका 86x बन गया। अब 90x में से 86x माइनस करेंगे तो 4x बचेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एलसीएम लेके ही करिएगा। क्लियर। अब देखिए 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे ये 100 इधर जाके जब 27 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हट के यहाँ पर आपकी 2 0 आ जाएंगी। x की वैल्यू निकालनी है, 4x को 2700 से भाग कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए अब 4 छिके 24, 24 के बाद आपका 3 बचा है, फिर 0 बची है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 675 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन देखो सिर्फ इतने में ही मैंने सोल्व किया है। क्वेश्चन तो छोटा सा है, बस आपको लॉजिक यानी कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और ये मैं आपको खुद सोल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। कभी कमेंट करो कि 5 मिनट आपने सोल्व करने में लगा दिए, एग्जाम में कैसे होगा। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं खुद सोल्व करने बैठूंगा तो सिर्फ ये मुश्किल से 30-35 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्वेश्चन नंबर आपका रेशो एंड प्रपोर्शन। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए यहां पे लिखता हूं मैं a रेशो b रेशो c। a रेशो b दे रखा है हमको 7:9, b रेशो c दे रखा है 6:7। तो b के नीचे 6, c के नीचे 7। क्लियर। डायरेक्ट मैंने आपको करने का तरीका बताया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, 9 छिके 54 और 9 7 63। ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है। हमको क्या बोला है, ए और सी की वैल्यू बतानी है, ए रेशो सी की। तो ए की वैल्यू कितनी है 42, सी की वैल्यू है 63। सॉल्व करिए। अब कितना बनेगा, 3 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 14:21। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ए रेशो सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट पे मत जाना, क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोल्व करो। कि 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या है। देखिए ये स्पीड है दोनों बसों की, रेशो क्या है 11:9। दूसरी बस के बारे में क्या दे रखा है, 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। अब यहां पर देखिए पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है ना, क्योंकि ये स्पीड का रेशो दे रखा है तो हमको स्पीड मालूम होनी चाहिए किसी ना किसी एक की। और हमको दूसरी बस के बारे में बता रखा है कि 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है। भाग करिए। देखिए 15 एकम 15, कितना बचेगा 27 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। तो 15 8 120। तो यहाँ पे आपका
18 आ गया भाई स्पीड का रेशो। स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है दूसरी बस की। अब समझिए इतना हो गया। अब देखिए दूसरी बस का रेशो कितना है? स्पीड का 9 है, यहाँ पे करता हूँ, और स्पीड कितनी है एक्चुअल में? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ से 2 बन जाएगी। हमको बोला है पहली बस की गति क्या है? पहली बस की स्पीड का रेशो 11 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 2 यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पहली बस की गति है। सभी का क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। इसके बाद 3 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप हीरोन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेंथी बनेगा। आपको अपनी दिव्य दृष्टि से देखना है। ये 5, 12 और 13 क्या है? ये गणित के आपके ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सेटिस्फाई करती है इसमें। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है? आपका 13 कर्ण है, 5 आपका आधार मान लो, 12 आपकी हाइट मान लो, या इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। समझ रहे हो? ये एक समकोण त्रिभुज की विमाएं हैं, यानी कि ये आपका क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ट्रिपलेट्स याद है तो समझ लो समकोण त्रिभुज लगेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हमने 5 मान लिया भाई, ऊंचाई हमने कितनी मानी है? 12 मान ली है। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 छिके 12, 5 छिके 30, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन डी है आपका रीजनिंग का। जल्दी से सॉल्व करिए इसको, और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा। चलिए, और आपकी 2-3 दिन की पीडीएफ अभी पेंडिंग है, अपलोड नहीं हुई है टेलीग्राम पे, तो मैं आज अपलोड कर दूंगा, और साथ में इसका भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा आज टेलीग्राम चैनल पे। देखिए यहाँ पे आंसर सभी ने दे दिया है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता। बैरोमीटर से क्या मापेंगे? दबाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन डी आंसर करोगे, सूर्य। पृथ्वी, मंगल, शनि क्या हैं? ग्रह हैं। सूर्य क्या है? तारा है। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कि रैट को 40 लिखते हैं, चैट को 33 लिखते हैं, तो रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, रैट आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। आपको लॉजिक समझना है, अपने आप कॉपी पेन पे सॉल्व करो। अगर कर लिया है तो आंसर मैच करो। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और टी कौन से नंबर पे आता है? इंग्लिश में 20वें नंबर पे आता है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना बनेगा? यहाँ पे आपका 39 बन रहा है, और यहाँ पे आपका 40 है, यानी कि आपको 39 में 1 प्लस करना है, तो ये आपका 40 बन रहा है। अब इसको चेक करो, क्या इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है? देखिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 प्लस, एच की प्लेस वैल्यू 8 प्लस, ए आता है पहले नंबर पे और टी आता है 20वें नंबर पे। देखिए अब 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 32 बनेगा। और फिर हमको लास्ट में +1 करना है, तो क्या 33 बन रहा है यहाँ पे? तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है आपका ये वाला लॉजिक। तो अब आपको आगे क्या चेक करना है?
रिटर्न का कोड चेक करना है। तो यहीं पे कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 18 प्लस ई की होती है 5, टी की होती है 20, यू की होती है आपकी 21 और यहाँ पे आर की 18, एन की 14। अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 96 बनेगा और फिर +1 कर दो तो यहाँ पे आपका 97। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके आज का मिनी मॉक टेस्ट पूरे 25 प्रश्नों का। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और आज मैंने आपको टारगेट दिया था ओनली 20 क्वेश्चन राइट करने का, तो क्या सभी ने इतना टारगेट किया है या नहीं किया है? सभी को कमेंट बॉक्स में स्कोर कमेंट करना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।